वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। तेलंगाना के जगतियाल में सड़क हादसा, मरने वालों की तादाद 45 हो गई। अस्पताल में हर तरफ लाशें दिखाई दे रही। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र में 91 रुपए से ज्यादा हो गई। मेहुल चोकसी ने कहा, मुझ पर लगाए गए तमाम इल्जामात गलत। उत्तर प्रदेश महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी भी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। मायावती का बयान। एनआरसी की आखिरी फहरिस्त में ना आने वाले लोग नहीं दे सकेंगे वोट। राम माधव का बयान। क्या अशराफिया तहरीक के बाद पलटी हवा से मध्य प्रदेश में शिवराज कदम फूल रहा है। यूपीएससी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लगाई डोरेमोन की तस्वीर। कारकुनान, मंसूबाबंदी और व्हाट्सएप, कांग्रेस ने इन तीन चीजों की बुनियाद पर किया भारत बंद। हैदराबाद 2007 बम धमाके, 2 कसूरवारों को सजाए मौत, 1 को उम्र कैद की सजा। दिल्ली में 40 सरकारी खिदमात की फराहमी घर तक देने होंगे सिर्फ 50 रुपए जायद। बीजेपी एमएलसी बकल नवाब बदउनवानी का इल्जाम लगाकर शिया वक्फ बोर्ड से मुस्ताफा। बाबरी मस्जिद मामला, सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई से सवाल, तय वक्त में कैसे पूरी कर सकेंगे समाअत। इस्राएली पुलिस एहलकार शराब की बोतलें लेकर मस्जिद अक्सा में दाखिल। तंजानिया के सदर का खवातीन से माने हमल जराए तर्क करने का मुतालबा। इदलिब में कार्रवाई इस सदी का बड़ा इंसानी अलमिया होगा, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। वाशिंगटन ने फिजाई कंपनियों को ईरान की फिजाई हुदूद के इस्तेमाल से खबरदार कर दिया। अब खवातीन भी अल-हरमैन शरीफैन की निजामत में अपना किरदार अदा कर सकेंगी, जानिए कैसे। इदलिब पर हमले की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी, एर्दोगान का बयान। अज़बक सदर से हिजाब और दाढ़ी पर आयद पाबंदी के खात्मे का मुतालबा करने वाला इमाम बरतरफ। वजीर खालिजा मौलू चावूश ओलू सदर एर्दोगान का खुसूसी पैगाम लेकर 14 सितंबर को 2 रोजा दौरा पाकिस्तान पर रवाना होंगे। हालात के आईने में पेरिस के मशहूर रिट्स होटल से सऊदी शाही खानदान के 11 करोड़ 46 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी हो गए, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर हैदराबाद से है। तेलंगाना के जिला जगतियाल के कुंडा गट्टू घाट पर आज पेश आए बस हादसे में मरने वालों की तादाद 45 हो गई है। महलूकीन में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मासूम बच्चों की लाशों को देखकर हर कोई रोने लगे, क्योंकि इन बच्चों के माँ बाप कौन हैं, आया वो जिंदा हैं या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हर तरफ आहो बुका मची हुई है और गम का माहौल देखा जा रहा है, जहां हादसे की खबर सुनकर अपने अपने रिश्तेदार लाशों की शनाख्त करने में दीवानों की तरह इधर उधर दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। अस्पताल में मासूम बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं, उन्हें शनाख्त करने की कोशिश पुलिस कर रही है। अस्पताल में जख्मियों को भी हर तरफ देखा जा रहा है। अस्पताल के करीब लोगों की कसीर तादाद जमा हो गई, जो अपने रिश्तेदारों के लिए फिक्रमंद नजर आ रहे थे। हर तरफ रोने की आवाजें और जख्मियों की कराहनी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हादसा इतना खतरनाक था कि मकामे वाकया दिलखराश मंजर पेश कर रहा था और चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। मकामी अफराद ने पुलिस और दीगर हुकाम के साथ मिलकर राहत काम शुरू किया। यह हादसा जिला जगतियाल के कोंडागुट्टू इलाके में उस वक्त पेश आया जब यह बस के घाट अबूर करने के दौरान उसका ब्रेक फेल हो गया, जिसके नतीजे में बस बेकाबू होकर काफी ऊंचाई से खाई में गिर पड़ी। अस्पताल में जेर इलाज 10 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी दौरान वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा कि इस हादसे की जांच के अहकाम दिए गए हैं। बताया जाता है कि इस बस में तकरीबन 70 अफराद सवार थे। एक और खबर नई दिल्ली से। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला आज भी जारी रहा और महाराष्ट्र में पेट्रोल फी लीटर 91 रुपये से ज्यादा पर फरोख्त हो रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंडियन ऑयल के मुताबिक आज महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के 2 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कीमत 91.2 रुपये फी लीटर रही। दोनों जगहों पर डीजल की कीमत 78.94 फी लीटर पहुंच गई। इनमें एक पेट्रोल पंप जिले के धर्माबाद और दूसरा कोरेगांव में है। नांदेड़ जिले की कई मकामात पर और परभनी जिले के कई पेट्रोल पंपों पर
पेट्रोल 90 रुपये और डीजल 78 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले के मुलजिम चौकसी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए ईडी के इल्जामात को गलत बताया है। मुल्क से फरार होने के बाद पहली बार ANI को दिए इंटरव्यू में चौकसी ने कहा, मुझ पर ईडी के जरिए लगाए गए सभी इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने गलत तरीके से मेरी जायदाद को जब्त किया है। एंटीगा में न्यूज एजेंसी की तरफ से सवाल चौकसी के वकील ने पूछे हैं। चौकसी ने यह भी कहा कि उसने इंडियन पासपोर्ट का सस्पेंशन रद्द करवाने की कोशिश की थी। उसने कहा, इंडियन पासपोर्ट अथॉरिटी ने मेरा पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया, जिससे मैं कहीं आने जाने के लायक नहीं रहा। 16 फरवरी को मुझे एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान को खतरे की वजह से मेरा पासपोर्ट रद्द किया गया है। 20 फरवरी को मैंने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मुंबई को एक ईमेल भेजा और पासपोर्ट बहाल करने की अपील की। मुझे इसका जवाब नहीं दिया गया। मुझे ये नहीं बताया गया कि मैं हिंदुस्तान के लिए कैसे खतरे में हूँ। गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक में करीब 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले में नीरव मोदी और चौकसी को मुलजिम बनाया गया है। इस साल जनवरी में घोटाले का पर्दाफाश होने से पहले दोनों मुल्क छोड़कर भाग गए थे। चौकसी इस वक्त एंटीगा में है और हुकूमत हिंद उसकी तहवील लेने की कोशिश में लगी हुई है। अब खबर नई दिल्ली से। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को तनकीद का निशाना बनाया है। मायावती ने कहा है कि बढ़ती कीमतों के पीछे बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। उनका कहना था कि बीजेपी भी इसी रास्ते पर चल रही है जिस पर चलकर कांग्रेस ने मुल्क को माशी बदहाली में झोंका था। मायावती के जरिए कांग्रेस को निशाना बनाए जाने को काफी अहम समझा जा रहा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी इस कोशिश में मसरूफ है कि लोकसभा इंतखाबात और मध्य प्रदेश इंतखाब से पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ इत्तेहाद हो जाए। काबिल जिक्र है कि तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर इस वक्त कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियां मोदी हुकूमत पर हमलावर हैं। इस सिलसिले में सोमवार को कांग्रेस की तरफ से भारत बंद किया गया था। इस भारत बंद को समाजवादी पार्टी, DMK, BJD, NCP, RJD, JDS, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा समेत तमाम पार्टियों ने अपनी हिमायत दी थी। एक और खबर नई दिल्ली से। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने सोमवार को कहा है कि आसाम की NRC की आखिरी फहरिस्त में शामिल न किए जाने वाले लोगों से वोट करने का हक छीन लिया जाएगा और उनको वापस उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले 30 जुलाई को NRC का आखिरी मसौदा जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया था कि आसाम में NRC से नाम हटने का मतलब ये नहीं कि वोटर लिस्ट से भी ये नाम हट जाएंगे। इस बीच आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि NRC को पूरे हिंदुस्तान में नाफिज किया जाएगा। NRC डिफेंडिंग द बॉर्डर्स सिक्योरिंग द कल्चर मौजू पर एक सेमिनार में खिताब करते हुए सोनोवाल ने कहा कि हिंदुस्तान के वाजिब शहरियों को अपनी शहरियत साबित करने और NRC की आखिरी फहरिस्त में अपना नाम शामिल कराने के लिए मौका दिया जाएगा। नाम के थिंक टैंक की तरफ से मुनक़िदा सेमिनार में सोनोवाल ने कहा, NRC सभी रियासतों में नाफिज की जानी चाहिए। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी की कड़ी में रियासत की हुक्मरान जमात बीजेपी के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान अपनी जन आदर्श वाद यात्रा लेकर सीधे जिला पहुंचते हैं। करोड़ों के तांगे पर सवार वजीर आला जब एक जलसे को खिताब करना शुरू करते हैं तभी एक चप्पल उन पर फेंकी जाती है जो उनके बगल में खड़े गार्ड को लगती है। इस बीच भीड़ में वजीर आला वापस जाओ और शिवराज सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगते हैं। वजीर आला की मुखालिफत करने वालों के गले में पड़े भगवा गमछे को देखकर कयास लगा जाते हैं कि काम बीजेपी की ही नाराज कारकुनान का है, लेकिन तस्वीर तब साफ होती है जब उसकी जिम्मेदारी करनी सेना लेती है। वही करनी सेना जो राजपूतों की आन बान शान की हिफाजत की दुहाई देकर फिल्म पद्मावती की मुखालिफत में उतर आई थी। यह हमला उस मुखालिफत की कड़ी का एक हिस्सा था जिसने मध्य प्रदेश में बिछी इंतखाबी बिसात को पूरी तरह पलट दिया है। चप्पल फेंकने वाले मुजाहिरीन हाल ही में पार्लियामेंट के जरिए मंजूर किए गए SC/ST यानी जुल्म रोकथाम कानून तरमीम बिल पर बीजेपी के रुख की मुखालिफत कर रहे थे। पार्लियामेंट के इस फैसले को हालांकि पूरे मुल्क में ही अशराफिया समाज और तंजीमों के जरिए मुखालिफत की जा रही है, जिसके चलते 6 सितंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश में हालत थोड़ी अलग है। यहाँ असेंबली इंतखाबात को देखते हुए अशराफिया समाज और तंजीमों ने उन तमाम जमातों की मुखालिफत शुरू कर दी है जिन्होंने कानून साज मजलिस में SC/ST तरमीम बिल की इजाजत दी थी और बिल के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी।
अब खबर नई दिल्ली से। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को हैकर्स ने पीर की रात निशाना बनाते हुए हैक कर लिया है। हुकूमत हिंद के जेर एहतिमाम वेबसाइट www.upsc.gov.in के होम पेज पर जाने माने कार्टून डोरेमोन की तस्वीर लगी दिख रही थी, जिस पर लिखा था डोरेमोन फोन उठाओ। इस पेज के नीचे के हिस्से में आई एम स्टूपिड लिखा था और साथ ही बैकग्राउंड में इस कार्टून सीरियल का टाइटल ट्रैक बज रहा था। खबर लिखे जाने तक कि वेबसाइट डाउन थी। यहां गौर करने वाली बात यह भी रही है कि वेबसाइट हैक होने से ठीक एक दिन कबल ही यूपीएससी के पोर्टल पर 2018 के लिए दाखिला दरखास्त का अमल शुरू हुआ था। इस वाकये के सामने आते ही कई लोगों ने ट्विटर पर इस हैक वेबसाइट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। वहीं कई लोगों ने वजीर आजम मोदी, डिजिटल इंडिया और आईटी वजारत पर उसकी शिकायत दर्ज कराते हुए इसको फौरन ठीक करने की गुजारिश की थी। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद के डबल बम धमाके मामले में अदालत ने 2 कसूरवारों को फांसी की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट एनआईए ने अनीक शफीक सैयद और इस्माइल चौधरी को मौत की सजा सुनाई। वहीं एक दीगर कसूरवार तारिक अंजुम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तारिक को आज ही कसूरवार करार दिया गया था। इससे कबल 4 सितंबर को अदालत ने हैदराबाद के गोकुल चाट और लिम्बिनी पार्क में 2007 में हुए दोहरे बम धमाके मामले में 2 मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया, जबकि 2 मुलजिमीन को बरी कर दिया गया है। हैदराबाद बम धमाकों में 44 लोगों की मौत हो गई थी और 68 लोग जख्मी हो गए थे। तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच ने मामले की जांच की और 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। ये सभी इंडियन मुजाहिदीन की मुबैना दहशत करार दिए गए हैं। एजेंसी ने 5 मुलजिमीन के खिलाफ 4 हलफनामे दाखिल किए थे और 2 फरार मुलजिमीन, जिसको रियाज और इकबाल, जिनका ताल्लुक भटकल से है, को नामजद किया था। अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते अनीक और इस्माइल को बम धमाकों में कसूरवार करार दिया। तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच ने मामले की जांच की और 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। अब खबर नई दिल्ली से। कल यानी 11 सितंबर से दारुल हुकूमत दिल्ली में 40 सरकारी खिदमात की होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है। दिल्ली हुकूमत का दावा है कि आवाम को ऐसी सहूलत दुनिया के किसी भी मुल्क में पहली बार मिल रही है। इन खिदमात में ज़ात सर्टिफिकेट बनवाना, शादी का रजिस्ट्रेशन, ओल्ड एज पेंशन, ड्राइविंग लाइसेंस में किसी तरह की कोई तब्दीली और लाल डोरा कार्ड बनाने जैसी सहूलतें शामिल हैं। ये सर्विस लोगों को निजी कंपनी के जरिए फराहम की जाएगी और घर पर खिदमात हासिल करने के लिए लोगों को 50 रुपये अदा करने पड़ेंगे। अगर किसी को यह शर्त मंजूर नहीं है तो अब तक चले आ रहे प्रोसेस के तहत सरकारी केंद्र जाकर भी खिदमात हासिल कर सकता है। अब खबर लखनऊ से। भारतीय जनता पार्टी के कानूनसाज काउंसिल के रुकन बकल नवाब ने पीर के रोज शिया वक्फ बोर्ड की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया और बोर्ड में बदउनवानी का इल्जाम लगाते हुए उसे तहलील करने का मुतालबा किया है। महकमा अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजे गए खत में बीजेपी लीडर ने तस्लीम किया कि इस वक्त के वजीर और समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान के कहने पर उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को वोट दिया था, जो उनकी जिंदगी की बड़ी गलती साबित हुई है। उन्होंने खत में इल्जाम लगाते हुए कहा, रुकन बनने के बाद मैंने आज तक बोर्ड की किसी भी मीटिंग में शिरकत नहीं की। मैं मानता हूं कि शिया वक्फ बोर्ड बदउनवानी के मामले में रियासत में सबसे बड़ा बोर्ड है। बीजेपी एमएलसी ने शिया वक्फ बोर्ड को फौरन तहलील करने का मुतालबा करते हुए बोर्ड की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। अब खबर सुप्रीम कोर्ट के एक हिदायत के सिलसिले में है। सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद शहादत मामले की समाअत कर रहे सीबीआई जज एसके यादव की प्रमोशन से मुतालिक अर्जी पर समाअत करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि अदालत उज़्मा ने यादव से बाबरी मस्जिद मामले में जारी समाअत की पेशरफ्त रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने पूछा है कि एसके यादव अदालत को बताएं कि कैसे वो अप्रैल 2019 की डेडलाइन तक इस मामले का फैसला सुना देंगे। अप्रैल 2017 में अदालत उज़्मा ने बाबरी मस्जिद मामले में 2 साल के अंदर फैसले का हदफ मुतय्यन किया था। क्यों ज़ेरे इल्तिवा है यादव का प्रमोशन? वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद फैसले के लिए टाइमलाइन तय की थी तो उसमें शर्त भी शामिल थी कि मामले की समाअत कर रहे जज का ट्रांसफर नहीं होगा। इस शर्त को बुनियाद बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में यादव का प्रमोशन भी रोक दिया गया था। इसी के सबब यादव का प्रमोशन ज़ेरे इल्तिवा है, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वो किस तरीके से ट्रायल को वक्त पर पूरा कर लेंगे। कोर्ट ने इसका जवाब सील बंद लिफाफे में तलब किया है। जज साहब की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में यूपी के योगी हुकूमत को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है।
वाज़ेह है कि लखनऊ की सीबीआई अदालत में बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 मुलजिमीन पर मुजरिमाना साजिश के तहत मुकदमा चल रहा है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद किए जाने के मामले में बीजेपी लीडर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत दीगर बीजेपी लीडरों के खिलाफ साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल चलाने को कहा था। 19 अप्रैल 2017 को अदालत ने इन लीडरों के खिलाफ बाबरी मस्जिद शहीद किए जाने की साजिश मामले में ट्रायल चलाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अर्जी दाखिल की थी कि इन लीडरों के खिलाफ खारिज किए गए साजिश के इल्जामात को फिर से बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी को कबूल भी कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों यानी बीजेपी लीडरों और कार सेवकों के खिलाफ पेंडिंग मामलात के एक साथ चलाने का हुक्म दिया था। एडवाणी और दीगर लीडरों के खिलाफ रायबरेली में केस पेंडिंग था, जबकि कार सेवकों के खिलाफ लखनऊ में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों मामलात की समाअत लखनऊ में हो और हर दिन समाअत हो। साथ ही ये भी कहा था कि ट्रायल पूरा होने तक जज का ट्रांसफर हरगिज न हो। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। यहूदी आबादकारों और इस्राएली पुलिस की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का इश्तिआल अंगेज सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें इसराइल के एक पुलिस अफसर को शराब की बोतलें हाथ में उठाए मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा में घूमते देखा जा सकता है। दूसरी जानिब फिलिस्तीनी अवाम ने इसराइली पुलिस एहलकार की इश्तिआल अंगेज हरकत पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मस्जिद अक्सा के डायरेक्टर शेख अज़्ज़ाम अल खतीब ने इसराइली पुलिस एहलकार की इश्तिआल अंगेज हरकत को फिलिस्तीनी कौम और मुसलमानों के जज्बात को मुश्तइल करने की मुजरिमाना कोशिश करार दिया है। अब खबर नैरोबी। तंजानिया के सदर जॉन मागुफूली अपने बयानात की वजह से शोहरत रखते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने मुल्क की खवातीन पर जोर दिया है कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करें और माने हमल ज़राए तर्क कर दे। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक इतवार के रोज एक तकरीब से खिताब में सदर ने कौम से मुखातब होते हुए कहा कि आपके पास माल मवेशी हैं और आप बड़े दर्जे के काश्तकार हैं। आप अपने बच्चों को खूब खिला पिला सकते हैं, इसलिए आबादी कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने यूरोप और दूसरे मुल्कों का सफ़र किया, उन मुल्कों में ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मनफी असरात देखे हैं। बाज़ मुल्कों की आबादी कमज़ोर और बूढ़ों पर मुश्तमिल है और उन्हें अफरादकार की सख्त किल्लत का सामना है। सदर जॉन मागुफूली ने कहा कि बच्चे पैदा करना अहम है। मैं ख़वातीन पर जोर देता हूँ कि वो माने हमल ज़राए का इस्तेमाल ना करें बल्कि बच्चे पैदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सन 2050 तक बर्र-ए-आज़म अफ्रीका की आबादी 2.5 अरब नफूस तक पहुँचने का इम्कान है। आबादी में गैर मामूली इजाफा अफ्रीका के गुर्बत का शिकार ममालिक के लिए किसी खतरे से कम नहीं बताया जाता है। तंजानिया की आबादी 6 करोड़ से भी जायद है। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा के एक बयान के मुताल्लिक़ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इदलिब में फौजी कार्रवाई के नतीजे में रवां सदी का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ से मुतालिक उमूर के नायब सरबराह मार्क लोकाक का कहना है कि बागियों की ज़ेर कब्ज़ा शामी सूबे इदलिब में अगर बड़ी फौजी कार्रवाई की गई तो उसका नतीजा इस सदी के बदतरीन इंसानी अलमिये की सूरत में निकल सकता है। मार्क लोकोक ने जिनेवा में सहाफ़ियों को बताया कि ज़रूरत इस बात की है कि इस मामले से निमटने के दीगर तरीक़े तलाश किए जाएँ, वरना 21वीं सदी में इंसानी जानों के सबसे बड़े ज़िया का सबब बन सकता है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब शामी फ़ौज अपनी इत्तेहादियों यानी रूस और ईरान के साथ इदलिब में एक बड़े फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसके मकसद इदलिब को मुखालिफिन से पाक करना है। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिका की जानिब से जारी नई हिदायत में फ़िज़ाई कंपनियों से मुतालबा किया गया है कि वो ईरान की फ़िज़ाई हदूद में परवास के दौरान खबरदार रहें, क्योंकि दिसंबर 2017 में एक अमरीकी कंपनी की शहरी तैयारी की शनाख्त न होने पर लड़ाका तैयारों की जानिब से उसके रास्ते में रखना अंदाजी की गई थी। नई हिदायत में बताया गया है कि शाम में तनाज़े से मरबूत अस्करी सरगर्मियाँ भी ईरान की फ़िज़ाई हदूद या उसके रास्ते अंजाम पा रही हैं। रवां बरस मई में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तारीखी जौहरी मुआहदे से अलहदगी और गुज़श्ता माह ईरान पर दोबारा पाबंदी आयद होने के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। अब खबर सऊदी अरब से है। अल-हरमैन शरीफैन से मुताल्लिक़ इंतज़ामी उमूर के निगरान इदारे के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस ने मुल्क की तारीख में पहली बार दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकामात पर खिदमात की अंजाम दही के लिए 41 ख़वातीन के आला ओहदों पर तक़र्रुर का हुक्म जारी किया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अल-हरमैन अशरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि विजन 2030 के मुताबिक मुसलमान खवातीन की सलाहियतों से इस्तिफादा करते हुए उमूमी कौमी मफाद के पेश नज़र उन्हें मुख्तलिफ उमूर के अंजामदही के लिए तैनात करने की सिफारिश की गई है। बयान में कहा गया है कि रियासती इदारों और खिदमात फराहमी में मुसलमान खवातीन कलीदी आमिल हैं। यही वजह है कि अल-हरमैन शरीफैन के इंतजामी उमूर सर अंजाम देने के लिए उनकी खिदमात हासिल की जा रही हैं। शरई ज़वाबित के दायरे में रहते हुए मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली में खवातीन के किरदार का अवामी सतह पर भी खैर मकदम किया जा रहा है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बावर कराया है कि शामी फौज की जानिब से इदलिब पर किया जाने वाला हमला तुर्की, यूरोप और दीगर के लिए इंसानी और सिक्योरिटी खतरात का सबब बनेगा। मंगल के रोज अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाये होने वाले एक मजमून में एर्दोगान ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि इदलिब के सिलसिले में हरकत में आए, जो शाम में अपोजिशन का आखिरी गढ़ है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हमला हुआ तो पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाएगी। तुर्की के सदर ने मजीद कहा कि आलमी बिरादरी के तमाम अरकान पर लाजिम है कि वह ऐसे वक्त में अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करें जबकि इदलिब पर हमला सरों पर मंडला रहा है। बेअमली और सुस्ती के बहुत बड़े नताइज होंगे। एर्दोगान, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते तेहरान में सरबराह मुलाकात में अपने रूसी और ईरानी हम मनसबों के साथ शिरकत की थी, उन्होंने कहा कि इदलिब में इंसानी अलमिया के हुकूक को रोकने की जिम्मेदारी रूस और ईरान पर आयद होती है। पीर के रोज तुर्की के वजीर दिफा हलूसी आकार का कहना था कि शाम की सुबह इदलिब पर फिजाई और ज़मीनी हमलों का सिलसिला रोककर इलाके में फायरबंदी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। अंकारा में एक तकरीब के दौरान आकार ने बावर कराया कि तुर्की इदलिब में मुस्तकिल फायरबंदी चाहता है। उन्होंने जोर दिया कि इस वक्त तुर्की के लिए अहम तरीन मकसद कम से कम वक्त में इदलिब पर तमाम ज़मीनी और फिजाई हमलों का रोका जाना और इलाके में जंगबंदी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। तुर्क वज़ीर दिफा के मुताबिक इदलिब में फायरबंदी को यकीनी न बनाने और उस पर हमले की सूरत में शहरियों, बच्चों और बिलखुसूस उम्र रसीदा अफराद के लिए बड़े मसाइब जन्म लेंगे। अब खबर अज़्बकिस्तान से। अज़्बक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से खवातीन के हिजाब ओढ़ने और मर्दों की दाढ़ी पर आयद पाबंदी खत्म करने का मुतालबा करने वाले एक पेश इमाम को बरतरफ कर दिया गया है। शौकत मिर्ज़ायोफ 2016 से अज़्बकिस्तान के सदर हैं। उन्होंने साबिक सोवियत जमहूरिया में कुछ अरसे कबल अपनी सियासी इस्लाहात और आज़ाद मईशत के लिए मुहिम के हिस्से के तौर पर शहरियों को बाज़ मजहबी आज़ादियाँ दी हैं और पहले से आयद पाबंदियों को ख़त्म किया है। लेकिन उनकी हुकूमत ने गुज़िश्ता एक हुक्म के तहत मजहबी मलबूसात और अलामात पर अशरों से आयद पाबंदियों को ख़त्म नहीं किया था और बिलखुसूस तालिबात के स्कूलों में हिजाब ओढ़ने पर आयद पाबंदी को बरकरार रखा था। इस इकदाम पर सोशल मीडिया के नेटवर्क्स पर एक पेश इमाम फजलुद्दीन पारयोफ की सरकर्दगी में तनकीद का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। तब वो ताशकंद की मस्जिद अमीना में इमाम थे। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते फेसबुक पर एक वीडियो भी पोस्ट की थी और उसमें सदर शौकत मिर्ज़ायोफ को मुखातब किया था। किसी अज़्बक इमाम की जानिब से एक गैर मामूली इकदाम था। 32 साला पारयोफ ने वीडियो में सदर मिर्ज़ायोफ को मुखातिब करके कहा था कि हालिया इस्लाहात के बावजूद मुसलमानों को दाढ़ी रखने और हिजाब ओढ़ने के मामले पर जबर इस्तिदाद का सामना है। उन्होंने सदर से कहा था कि वो ज़मीर की आज़ादी को बरकरार रखने के मामले में मदद करे। पारयोफ ने इतवार को अपने फेसबुक सफ़े पर लिखा है कि उन्हें अज़्बकिस्तान के मुस्लिम बोर्ड ने उनके मजहब से हटा दिया है और बाज़ उलमा ने उनसे कहा है कि वो अपने साबिक़ा बयान से लाताल्लुक़ी का इजहार करें। अब खबर तुर्की से है। वजीर खालिजा मौलूद चावुशओगलू 14 सितंबर से पाकिस्तान की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो अपने इस दौरे में सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक अहम पैगाम वज़ीर आज़म इमरान खान को पहुंचाएंगे और पाकिस्तान के नए सदर आरिफ अलवी को सदर एर्दोगान अपनी जानिब से मुबारकबाद भी पेश करेंगे। वज़ीर खालिजा मौलूद चावुशओगलू हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नई हुकूमत के दौर में भी इसी जोश व जज्बे से जारी रखने और इन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का तुर्क लीडरशिप को पैगाम भी पहुँचाएंगे। वज़ीर खारिजा मौलूद चावुशओगलू वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत की इख्तिदार संभालने के बाद चौथे वज़ीर खारिजा हैं जो पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। अब तुर्की के सिलसिले में एक खुसूसी रिपोर्ट है। तुर्की और रूस के दरमियान साल 2015 में तैयारी के बहरान के बाद 2 तरफा ताल्लुकात दोबारा से बहाल हो गए हैं। बहाली के फौरन बाद दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में सियासी, सिफारती, फौजी और इक़्तिसादी शोबों में अहम पेशे रफ्तें हुई हैं। तुर्की और रूस के बाहमी ताल्लुकात के तेज़ रफ्तार फ़रोग़ में दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान शख्सी ताल्लुक़, मुश्तरका मफादात के हामिल शराकतदारियाँ और हालिया दिनों में अमरीकी पॉलिसियों पर महसूस की जाने वाली बेइत्मीनानी जैसे अनासिर ने अहम किरदार अदा किया है। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान
मुतअद्दिद शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के बावजूद मुतअद्दिद शोबे ऐसे हैं जिनमें फ़िक्री तज़ाद जारी है। सियासत, इक़्तिसादियात और माशरती तहक़ीक़ात के वक़्फ़ SETA के मुहक़्क़िक़ और मुसन्निफ़ जान आजून का मौजू से मुताल्लिक़ तज्ज़िया आपके पेश खिदमत किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के अल्फाज कि तुर्की और रूस के दरमियान ताल्लुकात न सिर्फ फ़रोग़ पा रहे हैं बल्कि इनमें नए मंदरजात का भी इजाफा हो रहा है। असल में तुर्की और रूस के फ़रोग़ पाते बाहमी ताल्लुकात का खुलासा है। दोनों ममालिक के दरमियान ख़ास तौर पर तवानाई और इक़्तिसादियात के शोबों में फ़रोग़ निहायत अहमियत का हामिल है। इस हवाले से रूस के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ज़ारोनोव का बयान भी अहमियत का हामिल है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि तुर्की के साथ हमारे अहम इक़्तिसादी रवाबित हैं और तुर्की रूस के बड़े तरीन 10 तिजारती साझेदारों में से एक है। रशियन वफाकी कस्टम सर्विस यानी FTS के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल के पहले 6 माह के दौरान 37% इजाफे के साथ $13.3 मिलियन के तिजारती हजम के साथ तुर्की रूस का चौथा बड़ा तिजारती साझेदार बन गया है। 33.3 बिलियन है। इसी दौरानिया में रूसी सयाहों का तुर्की आना भी दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से निहायत अहम है। रूस से आने वाले सयाहों की तादाद में मुस्तकिल इजाफे पर ममनूनियत का इजहार करते हुए वजीर खारिजा मेवलूद चावुशओग्लू ने कहा है कि रवां साल में 6 मिलियन रूसी सयाहों की मेज़बानी करके हमें खुशी होगी। तवानाई के शोबे में भी आक़-कोयू जौहरी पावर प्लांट और तुर्क रू गैस पाइपलाइन ऐसे मंसूबे हैं जिन्हें दोनों ममालिक मिलकर जारी रखे हुए हैं। अब खबर पेरिस से। पेरिस के मशहूर रिट्स होटल के सऊदी शाही खानदान के 11 करोड़ 46 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी हो गए हैं, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सऊदी शाही खानदान के फर्द का नाम जाहिर न करते हुए बताया गया है कि चोरी की वारदात जुमा की दोपहर को हुई और मसरूका जेवरात और जवाहिरात की मालियत $9,30,000 यानी 11 करोड़ 46 लाख रुपए के लगभग है। अखबारी इत्तलाआत के मुताबिक 5 स्टार रिट्स होटल में चोरी का यह दूसरा वाकया है जिसमें इस बार सऊदी शाही रुकन को हदफ बनाया गया है जो इस होटल में रिहाइश पजीर थे। यह होटल मशहूर सयाहती मकाम प्लेस वेंडम के कुर्ब में वाक़ है। वारदात के फौरन बाद फ्रांस के खास तफ्तीशी टीम ने तफ्तीश शुरू कर दी है। कबल अज़ीज़ जनवरी में रिट्स होटल के अंदर वाक़ ज्वेलरी की दुकानों से मुसल्लह अफराद ने 40 लाख यूरो के जेवरात पर हाथ साफ किया था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। और साथ ही इस हफ्ते की ताज़ा तरीन सीधी बात जो सनातन संस्था के सिलसिले में है उसको जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको ज़रूर देखें। और इससे पहले वाली भी सिखों का कातिल कौन 1984 की एक लंबी तारीख जिसमें ब्लू स्टार वगैरह की जो है तफसीलात बयान की गई हैं। इंदिरा गांधी का कत्ल कैसे हुआ, 1984 की सिख राइट्स कैसे हुए और उसकी वजूहात क्या थे, अहम चीज़ों पर रोशनी डाली गई है। इसको भी देखें और दोस्तों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा